Hi guys, welcome to Unacademy Semester Exams. I'm your educator रेवा और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अगर आपका गेट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, जो अभी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का 6 तारीख को गेट का एग्ज़ाम था मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन में। और अगर वो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, कई बार हम पेपर देख के आते हैं और हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने वाला है ना, हमें क्लियर हो जाता है कि एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। तो उस केस में हम क्या करें? ठीक है, व्हाट कैन बी डन इन दैट केस? ठीक है, इज इट समथिंग टू वरी अबाउट, या हमारे पास और क्या बेस्ट पैरेलल ऑप्शंस हो सकते हैं? ओके, सो गाइज, वेलकम टू अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको यू कैन गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड live and recorded courses from India's best educators sitting at the comfort of your device, whether it is your laptop or your PC. ठीक है, देन माय नेम इज़ रेवा और मैं पिछले कुछ सालों से बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्रेन करती आ रही हूँ। आई हैव मेंटर्ड मेनी स्टूडेंट्स एंड आई हैव माई सेल्फ क्रैक्ड सम ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, एंड अगर आपने अभी तक अन अकेडमी का फ्री लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गाइज आज ही इसे कर लीजिए। ओके, टुडे ओनली यू मस्ट डाउनलोड इट, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो पहली बार ये आपसे एक अनलॉक कोड मांगेगा, रेफरल कोड। उस टाइम पे आप मेरा रेफरल कोड रेवा10 ज़रूर यूज़ कीजिए। ओके, प्लीज़ यूज़ माई रेफरल कोड रेवा10। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, बहुत सारा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। अब जो भी एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हो उसके सिलेबस के इनलाइन आपको कोर्स मिलेगा और एक दिन में अनलिमिटेड एक्सेस है, कितना भी आप देख सकते हैं। दो तरह के सब्सक्रिप्शन है हमारे पास। पहला है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको एक पर्सनल कोच असाइन किया जाएगा, आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होती रहेगी, एक स्टडी ट्रैकर आपके पास रहेगा एंड प्लस बेनिफिट, प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट भी इसमें रहेंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपके पास कोच नहीं है, बट you have daily live classes, you have live tests and quizzes, structured courses and again unlimited access। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इसमें आपको पढ़ाएंगे और बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे एजुकेटर्स, अलग अलग ब्रांच के अलग अलग कोर्सेज हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस ब्रांच को बिलोंग करते हैं आप उसी के सब्जेक्ट पढ़ें। आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, जैसा पढ़ना चाहें, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जब इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे तो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो भी आपको लेना है आप उसके लिए सिलेक्ट कीजिए आपका ऑप्शन। और देखिएगा, इस प्लस सब्सक्रिप्शन में 12 महीने से कम का सब्सक्रिप्शन लेने का कोई भी फ़ायदा मेरे हिसाब से तो नहीं है। इतना टाइम वैसे भी आपको देना ही चाहिए कोई भी एग्ज़ाम के लिए, और इकोनॉमिक भी नहीं है। तो 12 से 24 मंथ्स है ना, 3 पैकेजेस हैं हमारे पास। यहाँ पर भी आप मेरा कोड रेवा10 यूज़ कीजिए ताकि आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, देखिए 30,250 का 1 साल का कोर्स है, लेकिन अगर आप मेरा कोड रेवा10 यूज़ करते हैं तो उस केस में 27,225 का ही ये 1 साल का कोर्स हो जाता है, विच इज़ क्वाइट चीप एंड अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू अदर पैरेलल ऑप्शंस। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो दो ऑप्शन है, 12 महीने और 24 महीने। बिकॉज यार ऑब्वियसली अगर आपको किसी कोच के साथ पूरी तैयारी करनी है तो आपकी प्रिपरेशन एकदम नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी, तो इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। इसमें भी आप मेरा रेफरल कोड रेवा10 यूज़ कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिए तो आज ही इन सब्सक्रिप्शंस को ले लीजिए। साथ ही हमारी 2 नई बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर गेट 2023 आपका टारगेट है तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए इस बैच में एनरोल करने के लिए, रेवा10। और दिस इज़ द बैच डी दैट इज़ कमिंग अप। ऑलरेडी ABC स्टार्ट हो चुकी है आज, यानी कि 8 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो रही है। और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इसमें आपको पढ़ाएंगे। वैसे ही गेट फॉर 2022 बैच है, इवॉल्व फॉर गेट 2022, इसमें भी आप मेरा कूपन कोड रेवा10 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगर बात करें कि अगर आपने पेपर दे के आए हैं गेट का और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, नो, एंड यू आर रियली सैड अबाउट इट। आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत बोल रहे हैं पेपर तो बहुत इजी था, IIT बॉम्बे ने सेट किया, बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे बहुत सारे, और मेरा तो पक्का निकल जाएगा। कई लोग आपके आसपास बोल रहे होंगे कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा, जो मैं भी मानती हूँ कि पेपर का कट ऑफ हाई जाएगा, बिकॉज मॉडरेट टू इजी पेपर था, टफ क्वेश्चंस बहुत कम थे इस पेपर में। तो गाइज अब आप क्या करें? ठीक है,
तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा दिमाग चलता है या बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि दे शुड बी टेकिंग अ ड्रॉप। ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। But I personally feel that I'm assuming, suppose you are somebody from third year or final year of engineering, ठीक है, आप यू आर राइट नाउ परस्यूइंग योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। उस केस में आपको हर एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, बट एक साल का ड्रॉप लेके ओनली प्रिपेयरिंग फॉर गेट और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स डजेंट रियली वर्क आउट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, बिकॉज आपके माइंड को एक कांस्टेंट एंगेजमेंट नहीं रहता है, इट्स ओनली स्टडी एंड स्टडी एंड स्टडी, तो आपकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो क्या करें, अगर आपको अभी से मालूम पड़ गया है कि मेरा गेट का एग्ज़ाम अब नहीं निकलेगा, इस साल तो नहीं निकलेगा, तो आप क्या करें? देखिए, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट। बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ हायर एजुकेशन की। अब आप बोलेंगे गेट तो निकल नहीं रहा मैडम, हायर एजुकेशन करके कैसे करेंगे? तो देखिए, बहुत सारे आईआईटी एनआईटी के अलावा अच्छे ग्रेड के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप दूर दूर जाइए, पोस्ट कोविड नोबडी रियली प्रिफर्स स्टेइंग अवे फ्रॉम द होम, पता नहीं कब कौन सी नई बीमारी आ जाए। सो देर आर मैनी गुड government colleges as well as some reputed private universities, है ना, जो पीजी कोर्सेज ऑफर करती हैं। अब ये पीजी कोर्सेज कैसे हो सकते हैं? एमटेक, अलग अलग कोर्सेज में एमटेक या एमई, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चर में भी दो टाइप के हो गए, एक कैड का भी होता है जो कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का है। इसके अलावा यू हैव एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, यू हैव जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी फील्ड जो पिछले कई सालों से, आई थिंक फॉर द पास्ट डिकेड इट हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, इज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। आप इनमें से कोई भी हायर एजुकेशन के लिए फील्ड ऑप्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर आईआईटी एनआईटी में मौका नहीं मिल रहा है पीजी करने का, ऑफ कोर्स दैट शुड बी द प्रायोरिटी, बट अगर वो नहीं मिल रहा है तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग, मैं वेस्ट तो नहीं बोलूँगी, बट इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग वन फुल ईयर ऑफ योर यूथ, आपके लाइफ के प्राइम ईयर्स में से एक पूरा साल आप घर पे बैठ के पढ़ाई अगर करना चाहते हैं, उसकी जगह यू शुड, अगर आप हायर एजुकेशन करना ही चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर वन ऑफ दीज ऑप्शंस। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में रजिस्टर हो जाइए, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में। देखिए, डिग्री से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कॉलेज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रांच होती है, ऐसा मैं मानती हूँ। मे बी इसका आपस में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है, ब्रांच और कॉलेज का। लेकिन कॉलेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि हम उसके लिए और कुछ छोड़ के और एक साल अपना लाइफ का इन्वेस्ट करें। तो एक तो ऑप्शन है हायर एजुकेशन का, एंड इफ़ यू गाइज वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन, देन आई थिंक किसी भी रेप्यूटेड गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में, आप जिस एरिया में रहते हैं वहीं आसपास में एडमिशन लेके आप एटलीस्ट अपनी हायर एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि घर में बैठ के बिना कुछ किए ड्रॉप पर वाली पढ़ाई करके आपका जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा, बिकॉज यू हैव दिस साइकोलॉजिकल बैकिंग विथ यू दैट समथिंग इज गोइंग ऑन इन लाइफ। आपकी एमटेक या एमई की डिग्री चल रही है, बहुत सारे लोग, रिश्तेदार सब पूछते होंगे कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी इंजीनियरिंग को तो पिछले साल ही हो गई। तो यू एटलीस्ट हैव एन आंसर दैट मैं आगे पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग दिस परस्यूइंग दिस एमई एमटेक, देखिए एमटेक वगैरह में शुरू का एक साल आपका एग्जाम्स होती हैं, 1 year you have to invest in studying the specialized subjects। इसके अलावा सेकेंड ईयर पूरा डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट होता है। तो पहले साल सपोज आप जियोटेक में एमटेक कर रहे हैं, आपने एडमिशन ले लिया, तो जियोटेक की पढ़ाई तो आपकी होगी होगी, इसके साथ साथ आप और भी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप डिजर्टेशन ईयर में हैं तो आपके पास टाइम रहता है पढ़ने का। डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, यू हैव टू वर्क विद द गाइड, यू हैव टू कंप्लाई विद द कॉलेज पॉलिसीज। उसके साथ साथ आपके पास एक ऑप्शन रहता है पढ़ने का, तो साइमल्टेनियसली यू कैन प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है सिविल इंजीनियर्स
का या बहुत सारे यंग ग्रेजुएट्स दे वांट टू ग्रैब गुड गवर्नमेंट जॉब्स, और क्यों ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिविल में ही गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिलती हैं। गवर्नमेंट जॉब्स यानी कि पीएससी, स्टेट पीएससी, सेंट्रल पीएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट, पीसीबी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बीआईएस जो दिल्ली में है ना, बहुत सारी वैकेंसीज, बैंक्स में वैकेंसीज, बैंक्स में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी स्पेशली सिविल इंजीनियर्स के लिए। ओके, अलग अलग राज्यों के इरिगेशन विभाग। अब राज्यों में ये प्रॉब्लम होती है कि कई सारे स्टेट पीएससीज में आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं। बट कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर कि जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसे कुछ स्टेट्स है जहाँ पर हिंदी ही उनकी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, और वहाँ पर सारे ऑल ओवर द कंट्री के ग्रेजुएट्स अप्लाई करते हैं एग्जाम्स के लिए। तो देयर इज नो एंड टू गवर्नमेंट जॉब। एक बहुत ही सम्मानीय, या आप कह सकते हैं अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन इन गवर्नमेंट जॉब्स इज मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। या फिर अभी जैसे मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें नेवी में इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जा रहा है, ठीक है। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज भी अपने आप में एक बहुत ही कोवेटेड जॉब है। आप अगर आप फिट हैं, यंग है, एंड whilst you are still unmarried, you can go for military and engineering services also. So there is a whole range of government jobs. अब इतनी सारी सरकारी नौकरियां आती हैं, हम कैसे पढ़े इसके लिए? तो आप कोई एक एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाई मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं सिर्फ ईएस की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नहीं। आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। आप सिविल इंजीनियर से क्या एक्सपेक्टेड है साइट पे, ऑफिस पे, प्लानिंग में, हर चीज़ में आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, अगर आप कॉन्फिडेंट है आपकी पढ़ाई में, तो बेशक आपका कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब ज़रूर निकलेगा। काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब्स में रिटर्न के साथ साथ इंटरव्यू भी होता है, और इंटरव्यू कोई भी इंसान तभी क्रैक कर सकता है जब वो बहुत कॉन्फिडेंट। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो यू कैन सब्सक्राइब टू मेनी ऑफ द कॉमन साइट्स, लाइक यू हैव लिंकिंग स्काई jobs.com, यू हैव इंडीड जॉब्स। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जिस पर आए दिन अपडेट्स आते रहते हैं कि आज यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला है, आज वहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला है, ठीक है। अब मीनवाइल अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपका गेट इस साल नहीं निकलने वाला है, गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में नहीं है, हायर एजुकेशन के लिए या तो आप जाना नहीं चाहते हैं, या आप हायर एजुकेशन फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज काफ़ी कॉलेजेस में हायर एजुकेशन इज़ रियली एक्सपेंसिव। उस केस में हम क्या करें? तो गाइज़, मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस ऑप्शन को ट्राई करके आज बहुत हैप्पी हैं, एंड दैट इज़ प्राइवेट जॉब्स। देखिए, सिविल में प्राइवेट जॉब्स की भरमार होती है। द ओनली प्रॉब्लम इज स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम होती, बट शुरुआत में प्राइवेट जॉब कम सैलरी में भी आपको लेना चाहिए। क्यों? हो सकता है आपको महीने के 8,000, 10,000, 15,000 की जॉब मिल रही है, और आप ये सोचिए कि यार इंजीनियरिंग करने के बाद मैं ऐसी छोटी मोटी नौकरी कैसे कर सकती हूँ या कैसे कर सकता हूँ। बट गाइज, उसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि अगर साल 2 साल आप ऐसी जॉब करते हैं तो यू गेन वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस 1-2 साल का लेने के बाद यू कैन जंप टू अ बेटर फर्म। अगर आपने सी से स्टार्ट किया है, फर्म सी से स्टार्ट किया है, तो 1-2 साल का एक्सपीरियंस के बाद आप डी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हर फर्म में, हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोगों की ज़रूरत हमेशा होती है, ठीक है। फिर डी से ई में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो in the span of say 5 to 7 years, you know, right now if you are 20-21, तो in a span of 5 to 7 years आप 27-28 साल के अगर हो जाएंगे, तब तक आप 2-3 जॉब्स में अच्छे से स्विच करके अपना पैकेज काफ़ी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, प्राइवेट जॉब्स में आप बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्क और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेंगे। साइट पे अगर आप पोस्टेड है तो साइट के काम सीखेंगे, ऑफिस में अगर आप पोस्टेड है तो आप ऑफिस के काम सीखेंगे। तो आपका स्किल डेवलपमेंट या स्किल एनहांसमेंट भी बहुत ही अच्छा
होगा। अच्छा, प्राइवेट जॉब्स में आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में जाने का। इसमें काफ़ी लोग जाते हैं, काफ़ी अच्छा सीक्ड आफ्टर फील्ड है, काफ़ी इसमें डेवलपमेंट भी चल रही है। ठीक है। दूसरा इसका फ़ायदा क्या हो सकता है? एक तो मैंने आपको बताया कि आप एक्सपीरियंस लेने के साथ-साथ जॉब ले। सेकंड एडवांटेज कैन बी, आप प्राइवेट जॉब के साथ-साथ कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, आप बहुत कम रिस्क पे रहेंगे। देखिए, आपने अगर आज सोचा कि 2021 मार्च तक मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करूँगी या करूँगा, तो आपका 1 साल जो है आप बाकी आपके साथ के पास आउट से पीछे हो गए। और अगर नेक्स्ट ईयर आपका जॉब नहीं निकला, कोई भी जॉब क्रैक नहीं हुआ, तो अगेन यू आर बैक टू स्क्वायर वन। आप जहाँ से शुरुआत की थी आपने, आप वहीं आ गए। लेकिन अगर आपने आज कहीं पर जॉब ज्वाइन कर ली है और अगले साल आपने सपोज मार्च 21 तक आपने कोशिश की, आपका कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं भी निकला, तो फाइन, यू हैव 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, मे बी यू विल गेट प्रमोटेड, मे बी यू कैन ट्राई इन सम बिगर फर्म, और यू हैव एनहेंस्ड योर स्किल सेट ऑलरेडी। ठीक है। तो प्राइवेट जॉब्स में आप कोई कंसल्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई मैनेजमेंट फर्म ज्वाइन कर सकते हैं, टेंडर डिपार्टमेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं। देर आर सो मेनी ऑप्शंस इन सिविल इंजीनियरिंग विच यू कैन गो फॉर। एक और ऑप्शन जो कि मैं समझती हूँ बहुत अच्छा है। अच्छा, प्राइवेट जॉब्स में एक और ऑप्शन जो बहुत अच्छा है, दैट इज़ रिसर्च। कई सारे रिसर्च विंग्स हैं जो रिसर्च फेलोज और रिक्रूट करते हैं। वैसे तो कॉलेजेस में ही होते हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पीजी कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप किसी कॉलेज में एज अ रिसर्च फेलो, एज अ जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पढ़नी होगी। जिस भी कॉलेज को आप एम कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पे जाके जेआरएफ की वांट्स निकलती रहती है। ठीक है। तो रिसर्च भी एक बहुत अच्छा फील्ड है। सिविल में कंटिन्यूस रिसर्च चलती है, वेदर इट इज़ मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, वेदर इट इज़ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वेदर इट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जो फील्ड आप बोलें, रिसर्च का कोई अंत नहीं है। सिविल में रिसर्च चलती रहती है। ठीक है। एंड एक बहुत अच्छा और ऑप्शन है जो कि शुरुआत में तो नहीं, लेकिन बढ़ते समय के साथ आप सोच सकते हैं या उसकी प्लानिंग कर सकते हैं पहले से, दैट इज़ अपनी खुद की इंडस्ट्री या फर्म चलाना, अपने पैरों पे खड़ा होना। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो साल 2 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में निकाल देते हैं और उसके बाद दे रियलाइज़ कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा मैम, कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा करने में, एंड दे इमीजिएटली गो फॉर opening up their own construction company, their own firm, and that also works well. साथ ही खुद की कंस्ट्रक्शन फर्म वगैरह खोलने के साथ साथ आप मटेरियल्स का डीलरशिप कर सकते हैं। यू नो, देयर आर लॉट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स टू बी सप्लाइड। ठीक है। तो आप जो भी साइट पे मटेरियल रिक्वायर्ड है, सीमेंट हो गया, एग्रीगेट्स हो गए, या जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है, आप उसकी डीलरशिप कर सकते हैं। आप घर बैठे मैनेजमेंट शेड्यूल्स बना के भी दे सकते हैं। यू कैन गो फॉर फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आप काम लीजिए, जो भी सामने वाला पार्टी है वो आपको काम देगा कि ये मेरा काम, ये मेरी साइट है, ये मेरी ड्राइंग है। आप उसका एस्टिमेट निकाल के दे सकते हैं। आप एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स का ऑडिट करके चेक कर सकते हैं उनकी स्थिति क्या है। आप वैल्यूएशन का काम कर सकते हैं। ये सब आप किसी फर्म के साथ जुड़ के भी कर सकते हैं और लेटर एज में आप अपनी खुद की फर्म भी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आप डीलरशिप का काम कर सकते हैं। इस तरह से द स्काई इज द लिमिट। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में भी जाते हैं, प्रॉपर्टी सेलिंग वगैरह में, वो भी एक ब्रांच है। ऑल्दो दैट इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू द टेक्निकल नो हाउ ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बट समवॉट रिलेटेड टू द ब्रांच। एंड अगर आपके कॉन्टैक्ट्स है इसमें, तो आप ये भी कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर इंटीरियर एंड आर्किटेक्चरल वर्क ऑल्सो। आप इंटीरियर वर्क के लिए भी जा सकते हैं। आप अपना खुद का इंटीरियर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स हु आर नॉट विलिंग टू गो आउट फॉर जॉब्स, दे कैन गो फॉर ड्राफ्टिंग, दे कैन गो फॉर इंटीरियर वर्क। देर आर सो मेनी पैरेलल ऑप्शंस। तो अगर आप 1 साल पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बाकी चीज़ों के साथ करिए। डोंट रिमेन ब्लैंक। ओके, जस्ट मैनेज योर लाइफ।
manage your lifespan. Don't think about short term futuristic goals. थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक गोल्स, यानी कि ये मत सोचिए कि अगले साल तक मेरा क्या होगा, ये सोचिए आने वाले 30-40 सालों तक मुझे क्या क्या करना है. ओके, तो अगर आप ये सोचेंगे तो आपको आज के समय में आपका एक साल बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा. दूसरी बात, गेट इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग. गेट क्वालिफाई करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक एडेड क्वालिफिकेशन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिस इंसान ने गेट क्वालिफाई किया उसने सब कुछ कर लिया, उतर गया. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कई सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स भी हैं या फिर गेट वगैरह कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए, बट दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ. उन्होंने नाम कमाया है, उन्होंने पैसा कमाया है, उन्होंने इज्जत कमाई है, एंड दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द सोसाइटी बाय रिक्रूटिंग पीपल, बाय डूइंग सोशल वर्क, सो मेनी थिंग्स. अच्छा, हायर एजुकेशन में एम ई एम टेक के अलावा यू कैन ऑल्सो गो फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज, MBA. आप इंडिया के बाहर MS परस्यू करने भी जा सकते हैं. बहुत सारे हायर स्टडीज़ के ऑप्शन हैं. देयर आर मेनी हायर स्टडीज़ ऑप्शन वेर यू कैन ट्राई. आप ज़रूरी नहीं है कि सिविल में ही ME/MTech करें, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ME/MTech कर सकते हैं. आप अपनी फील्ड को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड बना सकते हैं. ऐसे सिविल इंजीनियर्स की बहुत ज़रूरत है जिन्हें कोर नॉलेज के साथ साथ प्रोग्रामिंग स्किल्स भी आती हैं. ओके, सो गाइज देयर आर सो मेनी थिंग्स, स्काई इज द लिमिट. डोंट वरी, आपकी कोई एग्जाम नहीं निकली है, आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं. ओके, सो गाइज, एनी क्वेश्चंस यू हैव रिगार्डिंग एनी सजेशन यू वांट, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. जो भी इस चैनल पे लेक्चर आते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे. नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. एंड प्लीज़ रिमेंबर दैट माई रेफरल कोड इज़ REVA10. यू कैन यूज़ दिस रेफरल कोड टू गेट instant 10% discount. Okay, so thank you guys, I'll see you all soon.